नमस्कार दोस्तों, जैन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम की और अच्छा करेंगे आगे भविष्य में भी, ऐसी आशा करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी जिस कारण से समय नहीं मिल पा रहा था। इवन हम अपने प्राइम चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस वहाँ पर भी दोस्तों वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों प्लानिंग थी कि इस चैनल पर ज़रूर हम वैल्यूबल कंटेंट आगे जाके प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू दोस्तों प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, अभी उत्तराखंड प्रवक्ता का फॉर्म दोस्तों जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा आपके एलटी के एग्ज़ाम भी होगा, एएसओ का एग्ज़ाम भी दोस्तों लाइनअप में है और इसके अलावा DSSB के भी फॉर्म आएंगे और भी दोस्तों कई सारे एग्ज़ाम है। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी होगा। तो कई सारे दोस्तों एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको दोस्तों मैथ्स में अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स में अगर अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपके लिए ये एग्ज़ाम दोस्तों निकालना मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की अगर आप दोस्तों अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लास्ट टाइम दोस्तों केवल 6 सीटों पर ही दोस्तों सिलेक्शन हो पाया। वो उसका कारण क्यों था? उसका कारण ये था कि कई बच्चे क्वालीफाई ही नहीं कर पाए। तो जो बाकी पोस्ट थी दोस्तों इनको क्या किया गया? फॉरवर्ड कर दिया गया, है ना? अगर आप क्वालीफाई ही नहीं कर पाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है? तो आप स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी करें, क्योंकि दिन पर दिन पेपर्स का लेवल दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है और आप उसको क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप उसकी अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे। कम से कम आपको 8-9 महीने की दोस्तों प्रिपरेशन चाहिए होती है और बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीरीज़ होगी इसमें हम दोस्तों आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आगे जाके दोस्तों फिर हम आपको टॉपिक्स पर भी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपने करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है और सपोर्ट करना है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत से कंटेंट डालते हैं लेकिन आपका रिस्पांस नहीं रहता है, ना ही आप उनको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं, ना ही उसको लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें भी दोस्तों मोटिवेट रखने के लिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। इनको दोस्तों सॉल्व करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये आपके गाइडेंस वीडियोस रहेंगी। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। इससे आपके दोस्तों सेल्फ इवैल्यूएशन का आपको दोस्तों मौका मिलेगा। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हमारा पहला टॉपिक रहता है जनरली। तो देखिए ये आपके पास दोस्तों क्या है, डिटर्मिनेंट्स है 4x4 का। आपने दोस्तों इसकी वैल्यू को निकालना है। तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों आप इसको खोलिए। जैसे 1 है, इसको आप स्क्वायर को देखिए ओपन कर लीजिए। 1 4 यहाँ पर आ जाएगा 9 और 16। ऐसे फिर यहाँ पर लिखोगे 4 9 16 25। ऐसे इसको भी खोलिए 9 16 25 36। एक निश्चित पैटर्न देखिए। इसके बाद देखिए 16, फिर है 25, फिर है 36 एंड देन 49। ओके, तो इस तरह से दोस्तों स्क्वायर स्क्वायर में गया है, ठीक है। तो अब एक काम करिए, देखिए इसमें आप लगाइए एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में दोस्तों आप नीचे से ऊपर की ओर को जाइए, तो तब जाके आपका थोड़ा सा इसमें आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर मैं स्टार्ट करूँ R4 से, ठीक है ना, तो R4 में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R4 माइनस R3, ठीक है। इसमें केवल कौन चेंज होगा, R4 चेंज होगा, R3 नहीं चेंज होगा। देन उसके बाद मैं R3 में लगाऊंगा R3 माइनस R2। इसमें केवल R3 चेंज होगा, R2 चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। फिर R2 में लगाऊंगा R2 माइनस R1। तो ये साइमल्टेनियसली ऑपरेशन लगाता हूँ, क्योंकि एक एक करके ऑपरेशन लगाऊंगा तो फिर भैया क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए नीचे से स्टार्ट करते हुए चलिए, क्योंकि आप पहले R4 में चेंजेस लाएंगे। तो करिए, 16 में से 9 गया आपका 7 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आप 25 में से 16 जाएगा 9 बच जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 11 बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही दोस्तों ऊपर से माइनस करिए, 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ पर बच जाएगा 7, फिर यहाँ पर बच जाएगा 9 और यहाँ पर बच जाएगा 11, ठीक है। ऐसे ही फिर आप यहाँ से मतलब आपने इसमें से इसमें किया है, फिर आप इसमें से 4 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 9 में से 4 गया 5 बच जाएगा। फिर ऐसे ही 7 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा और ऊपर वाला इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना ऑपरेशन क्या है।
इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसमें से इसको, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से आप इसको माइनस करें, फिर इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो ये रहेगा, ठीक है। पहले आप R4 में से R3 को माइनस करें, R3 विल रिमेन अनचेंज, एंड देन R3 में से R2 माइनस करें, फिर R2 रिमेन्स अनचेंज, एंड देन R2 में से R1 को माइनस करें, ठीक है। अब अगेन सेम पैटर्न को दोबारा से रिपीट करो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ये पैटर्न रिपीट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर से दोबारा से यही करो, क्या कर लेते हैं, R4 माइनस R3 करते हैं, पहले R4 में से, एंड देन फिर उसके बाद मैं करूँगा R3 में से R3 माइनस R2 करूँगा। ये मेरे लिए इनफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो गैप है मुझे पता लग चुका है, इन दोनों के बीच में आपका क्या है, 2 का गैप है, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। 7 में से 5 गया 2 बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 बच जाएगा, 11 में से 2 गया, यहाँ पर भी 2 बच गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही 5 में से 3 गया 2 बच गया, 7 में से 5 गया 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 बच गया, ठीक है। बाकी अब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यहीं पर ही काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक कॉलम या किसी भी 2 कॉलम या किसी भी 2 रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या फिर इक्वल सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसकी वैल्यू में से क्या होती है, 0 होती है। कैसे होती है, आपने इसके आगे जो फर्दर ऑपरेशन था क्या करना था, R4 में से आप R3 को माइनस कर दो। तो R4 में से अगर आप R3 को माइनस करेंगे तो एक पूरा का पूरा रो 0 हो जाएगी, ठीक है, जैसे ये हो गया। अब आपको पता है कि भैया अगर एक पूरी रो अगर 0 हो जाए, क्योंकि फिर आप इसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो R4 पूरा 0 हो गया तो बस काम खत्म। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए 0, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट कि भैया बी स्क्वायर बराबर बी है, ए बराबर है आई माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपने बता दिया कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग से चेक करते हुए चलेंगे, देखते हैं भाई पहले वाले में क्या आता है। भाई ए स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि ए इंटू ए, ठीक है भाई। मतलब एक तरह से ए की इंटीग्रल पावर, ए को आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं ना, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो तो है आई माइनस बी, तो आई माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा भैया, आई माइनस बी हो जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो पहले आई इंटू आई होगा, फिर क्या होगा, माइनस आई इंटू बी होगा। बिल्कुल पैटर्न में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू आई हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि भैया आई माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ए बी जनरली डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। भाई आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, आई को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बी आता है, बी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर आई माइनस बी, बी की पावर 2 दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ये बी दिया हुआ है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, आई माइनस बी बच जाएगा। और आई माइनस बी तो दोस्तों आपको ए दिया हुआ है, तो ए की पावर 2 दोस्तों क्या है, ए के बराबर है, तो ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला तो करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो अगर ए की पावर 2 बराबर ए है तो ए की पावर 2 बराबर आई कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन इसका ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, जो कि सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, अगर बाकी भी चेक कर सकते हो कि क्या ए बी बराबर 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बराबर है यहाँ पर आई माइनस बी, ऐसे ही करोगे, ठीक है। यहाँ पर है आई माइनस बी इंटू क्या कर दोगे, बी कर दोगे। यहाँ पर से हो जाएगा आई बी माइनस बी इंटू बी। अब बी इंटू बी आपका बी स्क्वायर है, आई बी आपका बी होता है, बी स्क्वायर दोस्तों आपको क्या दे रहा है, वो आपको बी दिया हुआ है, तो ये आपका कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए बी बराबर 0 है तो बी ए भी 0 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो ए सी डी तीनों ऑप्शन बिल्कुल मतलब करेक्ट है, मतलब, और आपको बताना कौन सा सही नहीं, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई 3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज, ओके, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, ठीक है। अब आप दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं तो ये मैट्रिक्स आपकी मान लेते हैं कितने की है, 3x3 की है, तो हर रो से दोस्तों एक 3 कॉमन आएगा। तो कितने 3 आ जाएंगे, 3 की पावर 3, ओके, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अगर ये खाली मैट्रिक्स होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो केवल 3 बाहर आता,
क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही चीज़ डिफरेंस है। जब डिटर्मिनेंट में आप कॉमन लेते हैं तो हर रो से, जैसे मान लेते हैं A11, ये A12, A13 और ऐसे होता है 3, A21, A22, A23, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे A31, A32, A33, इसको आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से या फिर यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या बच जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने दोस्तों सिंपली ये रूल याद रखना है कि अगर ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, और अगर आप ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए के हर एलिमेंट को, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, और ए के हर एलिमेंट को आप किसी नंबर या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब लैम्डा दोस्तों बाहर आ जाएगा तो लैम्डा की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स है आपके पास, आपको इसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू को दोस्तों निकालना है, ठीक है ना। आइगन वैल्यू निकालने से पहले दोस्तों आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होती है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ओके, ये इसकी क्या होती है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है, जहाँ पर लेमडा दोस्तों आपका क्या होता है, स्केलर होता है, आई आपकी दोस्तों क्या होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3x3 के तो आई भी क्या होगी, 3x3 की होगी, ठीक है। जब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दोस्तों आप सॉल्व करते हैं तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दोस्तों जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये निकालना है, सबसे पहले आप a माइनस लेमडा आई निकालिए। देखिए a कितना है, ये है 1 1 0 1 1 0 और 0 0 0, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस लेमडा इंटू आई करेंगे, यानी कि 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आप इसको निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको निकालूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, क्योंकि भैया लेमडा का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लेमडा 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 आ जाएगा, ओके। तो सिर्फ ये जो आपका प्रिंसिपल जो डायगोनल है, इसी से आपने लेमडा को सब्ट्रैक्ट करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा, ओके। बस अब आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर इसको खोल दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट थर्ड रो, या फिर आप थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर सकते हैं। तो माइनस लेमडा इंटू दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस, यू कैन सी दैट यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 0, ओके। सो यहाँ पर से दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा भैया, लेमडा बराबर एक तो 0 आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, देखिए इसको खोलेंगे तो किस तरह से आएगा, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1 बराबर 0। अब इस वाले को ओपन करें, ठीक है। तो इसको जब ऐसे ओपन करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा बराबर हो जाएगा 0। तो लेमडा कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा लेमडा माइनस 2, यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा लेमडा बराबर 0, एक आ जाएगा लेमडा बराबर 2। तो आपके पास जो आइगन वैल्यू आएंगे वो क्या क्या आएंगी, एक तो 0 आई, फिर एक और 0 आई, फिर 2 आई। तो 2 0 0 आपको क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो डिस्टिंक्ट कौन है, एक 2 है, एक 0 है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास ये मैट्रिक्स, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है 3x3 के, तो आपके पास 3 जनरली क्या मिलते हैं, आइगन वैल्यूज मिलती हैं, तो उसमें से 2 आपकी क्या है, अलग है। तो यानी कि 0 और 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए a बराबर है एफ एक्स को दोस्तों इस तरह से शो किया जाता है, और ए इनवर्स की दोस्तों अपने वैल्यू निकालनी है, यानी कि एफ की फॉर्म में दोस्तों निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए ए इनवर्स को निकालने के लिए दोस्तों आप जानते हैं भाई, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे, आप इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों इसको ओपन कर लो, ठीक है। आप रो 3 के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर दो तो क्या बच जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका 1 हो गया। आपको सिंपली क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों किस तरह से निकाला जाता है दोस्तों, कि जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स होती हैं जो कि ए की, उनका दोस्तों आपने क्या लेना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स दोस्तों निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जैसे पहले वाले का अगर आप कोफैक्टर निकालेंगे तो आप इस तरह से इसको
मतलब कि यहाँ पर मतलब कि आप पहले का कोफैक्टर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके सामने की रो और सामने का कॉलम को डिलीट मार देंगे, ये आपके पास दोस्तों बच जाएगा। तो इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा दोस्तों, cos x, है ना। ऐसे ही अगर आप a12 निकालेंगे तो a12 का जो कोफैक्टर है दोस्तों, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर में दोस्तों आपको साइन को भी इंक्लूड करना होता है। तो सेकंड वाले का साइन क्या होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर आप a13 का अगर आप कोफैक्टर निकालना चाहोगे तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका दोस्तों कोफैक्टर आ गए। तो इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे दोस्तों, a21 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है ना। ऐसे ही फिर आप a22 निकालेंगे, a22 का जो कोफैक्टर होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, cos x होगा। a23 निकालेंगे तो उसका कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप निकालिए a31 का जो कोफैक्टर है दोस्तों वो 0 होगा। a32 का जो कोफैक्टर है दोस्तों वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a33 का जो कोफैक्टर होगा, मतलब a33 जो कोफैक्टर है स्मॉल a33 में, तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1, ठीक है। अब आपने दोस्तों इसका क्या करना है, आपने जो ये मैट्रिक्स बनती है कैसे बनती है, एडजॉइंट ऑफ a बराबर इस तरह से बनती है, a11 a12 a13, ऐसे ही a21 a22 a23 a31 a32 a33 है। इसका दोस्तों आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो a11 a12 a13, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा a21 a22 a23, यहाँ पर आ जाएगा a31 a32 a33, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, 31 32 33, ठीक। यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ को दोस्तों रख दीजिए, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स मिल जाएगा। डिवाइड में एडजॉइंट ऑफ ए करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की तो वैल्यू ऑलरेडी 1 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए a11 क्या है दोस्तों, आपका cos x है, यहाँ पर आपका आ जाएगा sin x, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया sin x, यहाँ पर हो जाएगा 0, a21 यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, देखिए इस तरह से पैटर्न में ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ओके, सो दैट इज ए इनवर्स। ओके, अब देखिए अगर आप फंक्शन को देखें तो ये आपका जो फंक्शन था, फंक्शन दोस्तों आपका क्या था, फंक्शन था आपका, फंक्शन था cos x साइन x 0 और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1। ओके, तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों अगर मैं f माइनस एक्स रखूँगा, x की जगह पर अगर मैं माइनस एक्स रखूँगा तो दैट विल बिकम कॉस माइनस एक्स, क्या होता है, x की जगह पे x की जगह पे माइनस एक्स रख देना है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस एक्स 0, ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स 0 0 0 1, इस तरह से लिखेंगे। कॉस माइनस एक्स क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स होता है। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन होता है, 0 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स दोस्तों हमको मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हमें सिंपली f माइनस एक्स रखने पे दोस्तों आपका क्या मिल रहा है, a इनवर्स मिल जा रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर सके, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है दोस्तों आपका सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। जो f माइनस एक्स है वो आपका a इनवर्स के बराबर हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ, आपने क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अगर ए बी सी आपकी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर दोस्तों ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या होता है कि बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी अपॉन 2 के बराबर होता है ना। यानी कि ट्वाइस ऑफ बी क्या होगा दोस्तों, ए प्लस सी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को दोस्तों थोड़ा सा मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा ट्वाइस बी, यहाँ पर ए और सी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले दोस्तों जो ये डिटरमिनेंट है इसमें जो मिडिल की रो है,
देख रहे हैं। इस मिडिल की रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा, x प्लस 1 ये हो जाएगा x प्लस 2, जाएगा x प्लस a, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 और 2x प्लस 2b। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c। ओके, अब ऑपरेशन बहुत आसान है, ऑपरेशन सिंपल सा है कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है, a और c को, क्योंकि रिलेशन हमारा यही है। तो हमारे पास जनरली क्या है कि 2b बराबर है a प्लस सी, तो 2b माइनस a प्लस सी क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, है ना। तो वही ऑपरेशन यहाँ पर लगा लेते हैं। तो मैं काम करूँगा कि R1 और R3 को ऐड करूँगा और उसमें से R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यही मेरे दिमाग में रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 इन दोनों को ऐड करके। तो R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होना है, वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होना है। बस जो चेंज होगा किस में होगा, आपका R2 में दोस्तों आपका चेंज होगा, ठीक है, x प्लस सी। तो क्या चेंज होगा, देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 में से 2x प्लस 4 जाएगा तो 0। ऐसे ही इसको और इसको ऐड करो तो आ जाएगा 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 में से 2x प्लस 6 0। ऐसे इसको ऐड करेंगे तो देखो 2x में से 2x कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2b माइनस ए प्लस सी। ओके, नाउ व्हाट इज 2b माइनस ए प्लस सी, दैट इज 0, क्योंकि हमें साफ साफ है कि भैया ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एक किसी भी डिटरमिनेंट के तीनों रो या तीनों कॉलम अगर 0 हो जाए, तीनों रो में एलिमेंट या कॉलम में एलिमेंट आपके 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इससे आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दोस्तों निकालनी है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि आइगन वैल्यू के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोस्तों निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पर से आप दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 माइनस लेमडा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपने दोस्तों इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, यानी कि लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर दोस्तों क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लैम्डा है, यहाँ पर अगर आप इसके करने की कोशिश करेंगे तो 6 लैम्डा प्लस लैम्डा। अब आप भाई आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 1,6 ये आपके राइट आंसर आ जाएंगे 6,1, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, ये दोस्तों आपका क्या होता है, जैसे ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का जो सम होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के सेम, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दोस्तों क्या होता है, आपके आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके डिटरमिनेंट की। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। मान लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 दूनी 10 माइनस 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कितना आ गया, 6। ओके, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो आपने सिंपली अब क्या करना है, इसको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये देखो कि भैया कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि जिसका सम, दो ऐसी आइगन वैल्यू जिनका सम 7 है और प्रोडक्ट 6, इनका सम 7 है, नहीं है, इनका सम 7 है, नहीं है, नहीं है, तो इसी वाले का है, इसका सम कितना है 7 है और प्रोडक्ट कितना है 6 है, तो 2 सेकंड में भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि अगर ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि दोस्तों अगर एक मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम दोस्तों अगर आप ये देखिए फॉर्मूला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये आपका दोस्तों क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आपको भाई, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में
डिटरमिनेंट ऑफ ए दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या ऑप्शन बनता है, नल मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट विल बी। देखिए अब आपके सामने दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इसका सम निकालना। अब कई लोग ऐसी टेक्निक अपनाएंगे कि भैया इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देन इसका सम कर देंगे। उसको करने से पहले दोस्तों एक चीज़ जरूर देख लेना कि कहीं डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपके सेम तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, देखिए फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है, लेकिन जो दो कॉलम है दोस्तों आपके सेम है, ठीक है। तो इसका जो तरीका है, इसका सिंपल क्या तरीका होता है, आपके जो डिटरमिनेंट के पहले कॉलम के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1+4, 2+5 एंड 3+7, ठीक। और जो बाकी है उसको वैसे ही रहने दो, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। तो ये दोस्तों बड़ा आसान रहता है इस तरह से इसको करना, ठीक। यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 4 रे कितना हो गया, 5, और 5 4 7, ये हो गया 7 5 8, और 10 6 9। इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसका दोस्तों मैं आपको सही बताऊं तो इसका जो आंसर है वो यही दिया हुआ है। अभी यहाँ पर हालांकि ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इसका आंसर दोस्तों क्या है, यही दिया हुआ है, मतलब कि इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 7 7 5 8 एंड 10 6 9 इज अ राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये दोस्तों आपने यहाँ पर बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपने दोस्तों क्या निकालनी होती है, जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है। तो पहले आप उसको निकालिए, क्या है दोस्तों, वो ये है 1 1 2। आपने एक्स वाई जेड के आपने कोफिशिएंट देखने हैं, 2 -1 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 -1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये एक्स है, ये आपका दोस्तों बी मैट्रिक्स होती है, तो बी वाली जो पार्ट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 4 6 1, जो कि आपकी अपने आप में कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप इसको करेंगे सॉल्व रैंक मेथड से, क्योंकि वो ज़्यादा दोस्तों ईजी पड़ती है, ठीक है ना। तो रैंक मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, अगुमेंटेड मैट्रिक्स जो होती है उसको दोस्तों हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी, 1 1 2 2 -1 3 1 -1 -1। इस तरह से यहाँ पर डबल डॉट लगेंगे, यहाँ पर बनेगा 4 6 और 1, ठीक है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को दोस्तों इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म की मदद से दोस्तों हमें क्या होता है कि रैंक फॉर्म को निकालना आसान रहता है, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म में हमें दोस्तों करना क्या होता है कि नीचे के जो ये जो टर्म्स है इनको जीरो बनाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे। सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा कि मैं लगाऊंगा दोस्तों R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। R2 में से मैं ट्वाइस ऑफ R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो देखिए क्या आएगा, 1 1 2। ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसमें अगर आप करेंगे ऐसा तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर बचेगा -3। यहाँ पर से आप करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, -1। एंड इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और सिमिलरली दोस्तों मैं लगाता हूँ R3 माइनस R1। R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा -2। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर से करूँ तो यहाँ पर बचेगा -3, और यहाँ पर से 1 में से 4 गया, क्या बचेगा, -3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला जो टर्म है दोस्तों 0 हो जाए, ठीक है। ये दोनों हो जाए तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया जा सकता है दोस्तों कि अगर मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूं, तो इसको अगर आप 0 बनाएंगे तो आप एक काम करेंगे कि भैया R3 में से इसको दोस्तों आपने क्या बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है। तो आप इसको पहले 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन दोस्तों आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2/3 इंटू R2 दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 2/3 इंटू R2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएगा। हालांकि इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना तो आप समझ लेंगे कि ये वाला टर्म आप किसी भी हाल में 0 नहीं कर सकते फिर इसके आगे फर्दर, ठीक है ना। आप ये तक तो 0 कर देंगे, फिर इसके बाद आप इसको 0 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोस्तों
इसको जीरो करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर दोस्तों कोई ना कोई टर्म आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इसको पूरा जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास एक तरह से यहीं से अंदाजा आ जाता है कि ये दोस्तों आपकी क्या आ गई, इकोलॉन फॉर्म आ गई। आप मान लीजिए कि जो भी आएगा यहाँ पर कुछ जीरो आ जाएगा और यहाँ पर कोई भी टर्म आ जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम में दोस्तों समय बचाना होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी मान लेते हैं, लैम्डा वेम्डा जो भी आएगा, ABCD करके जो भी आएगा। तो ये दोस्तों आपकी इकोलॉन फॉर्म आ गई। अभी इकोलॉन फॉर्म में देखेंगे तो इकोलॉन फॉर्म में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए को देखेंगे। ये ए मैट्रिक्स है, तो इसकी जो रैंक है दोस्तों, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज क्या होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं, सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर नॉन जीरो रोज, और जीरो रोज का मतलब है कि जिसमें आपके क्या होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको क्या बोलेंगे, जीरो रोज। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। अब देखेंगे हम अगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि इसकी रैंक टोटल। तो इसमें तो भैया ऑब्वियस सी बात है, ये और ये तीनों की जो रैंक है दोस्तों आपकी क्या है, बराबर है। तो रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स दोस्तों वो भी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो दोस्तों अगर रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए दोनों के दोनों अगर इक्वल हैं और दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन दोस्तों कितने हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि वो भी कितने हैं, 3 है। तो इस केस में दोस्तों आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सिस्टम है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड की क्या होगी, केवल केवल एक ही वैल्यू होगी जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ रैंक मेथड ये बड़ा आसान होता है निकालना। अदरवाइज दोस्तों इसका एक तरीका और भी है। एक तरीका और क्या है कि दोस्तों आप क्या करें, इसमें ए मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने की मदद से भी आप इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो भी दोस्तों आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्योंकि दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक्स बराबर बी की फॉर्म में है। सो दोस्तों आप क्या कर सकेंगे, फिर आप एक्स बराबर ए इनवर्स बी की मदद से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो उस समय उस केस में आपका क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मेथड होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी लेंथी मेथड होती है। क्योंकि कभी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए तो फिर उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है फिर वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो उससे बेटर ये होता है कि आप सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर रैंक मेथड का यूज़ करें। तो रैंक मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को निकालना है। देखिए इस तरह के प्रश्न तो दोस्तों आपको हमेशा देखने को मिलते ही हैं, और इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने का हमेशा एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को दोस्तों फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है। तो आपने जो पहला ऑपरेशन होगा, देखिए या तो यहाँ पर 1 1 1 हो सकता है या फिर यहाँ पर 1 1 1, यानी कि रो में तीनों एलिमेंट आपके सेम है, 1 1 1 है। तो आपके जब रो में तीनों एलिमेंट सेम होते हैं तो आप सबसे पहले लगाएंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। कोशिश क्या करनी है, इनको और इसको जीरो कर दो ताकि आप इसके रिस्पेक्ट में आसानी से फिर इसको खोल सको, ठीक है। तो यहीं पर वही करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखिए 1x x क्यूब, सीधी बात है कि भैया C1 में कोई फर्क नहीं पड़ना है, C2 और C3 चेंज होंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा भैया y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा z माइनस एक्स और z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब बिफोर सॉल्विंग इट, पहले यहाँ पर से हम क्या कर लेंगे, देखो आप इसकी बात करें, इस कॉलम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ से y माइनस एक्स दोस्तों कॉमन आ जाएगा, और ऐसी कॉलम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ से z माइनस एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ से कॉमन आ जाता है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1x एक्स क्यूब 0, y माइनस एक्स का आपका कितना आ गया, यहाँ पर 1 बच गया। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से अगर आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ये आपका बच जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 0 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ओके, ध्यान रखना है कि जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसी का हमने यहाँ पर यूज़ करके कॉमन लिया, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको खोल सकते हैं। तो अब इसको खोलिए, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स। आपने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, ये ठीक है। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल आउट कर दो, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब एक काम कर सकते हैं, देखिए ये z और वाई स्क्वायर है, इसको साथ साथ ले लेते हैं, और जो जेड एक्स और वाई एक्स है उसको साथ ले लेते हैं, जेड एक्स माइनस वाई एक्स, इस तरह से, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इसी पैटर्न में सॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती इसमें। वाई माइनस एक्स हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप क्या ले सकते हैं, देखिए जेड माइनस वाई, इसको जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई लिख सकता हूँ, और ऐसे ही यहाँ पर से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, z माइनस वाई बच जाएगा। यहाँ पर से आप x को कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से पूरा z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और z माइनस वाई, और अंदर क्या बच जाएगा, z प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इसको दोस्तों करेक्ट कर लो, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, फिर इसके बाद लिखूंगा y माइनस जेड, तो माइनस माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, और z माइनस एक्स तो अपनी पोजीशन पे ही है, इनटू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भैया आपके पास A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू को दोस्तों आपने निकालना है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। अभी तक आप केवल एडजॉइंट ऑफ A पढ़ते थे, देखिए एडजॉइंट ऑफ A जनरली आपका क्या होता है, ये होता है दोस्तों एडजॉइंट ऑफ A की दोस्तों अगर वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं भाई A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स, इस तरह से भी दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, आपको क्या है, एडजॉइंट ऑफ A है, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, जैसे यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं A को एडजॉइंट ऑफ A से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो A को मैं अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A से रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ A का मॉड, ठीक है ना, डिटरमिनेंट, और यहाँ पर बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, ये ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट और उसके बाद उसका इनवर्स, ठीक है ना। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए वैसे तो डायरेक्टली दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देखो, यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका ये हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, बाहर से आ जाएगा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है, ए इनवर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा ए, ठीक है, लैम्डा ए का डिटरमिनेंट है, तो जब लैम्डा क्या है, स्केलर है, जब ये बाहर आता है तो क्या होता है, लैम्डा की पावर n हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है, अगर ए इज है n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो ये भी दोस्तों आपका एक तरह का लैम्डा है, स्केलर ही तो हुआ, डिटरमिनेंट आपका क्या स्केलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर से इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर से ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसे निकलेगा दोस्तों, उसका भी जो टेक्निक है वो वही रहेगी जो कि पहले की होती है। तो आपने सिंपली करना क्या है, देखिए यहाँ पर भी आप सेम वही है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए आपने सिंपली यहाँ पर जहाँ पर ए है वहाँ पर ए इनवर्स रख दो और कुछ मत करो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स, ये तो ये हो जाएगा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन करता हूँ, ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट करता हूँ, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ए की पावर की एन का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर होता है। कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पर ये है ना, ये ए की पावर एन को दोस्तों आप ऐसे लिखेंगे, ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स तक इसका डिटर्मिनेंट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अप टू एन टाइम्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आ गया, एन आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो वही दोस्तों टेक्निक हमें यहाँ पर भी लगानी है, ठीक। पहले तो मैं
यहाँ पर से ये इसको यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू यहाँ पर आपका ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है इट इज़ नथिंग बट ये हो जाएगा 1/a, ठीक है। कैसे हुआ, आपने ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो होता है ए डिटरमिनेंट का इनवर्स, जस्ट लाइक दिस रूल, हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही दोस्तों ये वाला भी क्या हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू दोस्तों यहाँ पर क्या है ए, ठीक है। सो फाइनली ये है ए की पावर एन, ये 1 यानी कि हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के दोस्तों कई सारे तरीके हैं, आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए एक होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। करना कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो ए है, जैसे हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को जैसे निकाला, आप दोस्तों इस टेक्निक की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आपने करना क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए में जो ए है, ए को आपने रिप्लेस कर देना है एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है ना। यहाँ पर जो ए है, ए को किससे रिप्लेस कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बर आई। अब फिर आप दोस्तों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस आप अपनाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है, बस इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है, इंटू आई। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, फिर से ए से मल्टीप्लाई कर लूँगा, प्री मल्टीप्लाई, ये प्री मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये क्या बन जाए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बन जाए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से ए इंटू आई क्या होता है, ए ही होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर डिवाइड में चला जाएगा, और आई से मल्टीप्लाई करके वही एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये देखो यहाँ से पार्ट चला गया तो कितना बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर। तो ये दोस्तों आपका दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो तरीके कई हैं, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहो, बस प्रोसेस को करना आना चाहिए। तरीके कई होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपको MCQ अच्छे लगे होंगे और आपको हेल्प करेंगे आगामी सभी एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों हम आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बेहतरीन MCQ करवाएंगे। और दोस्तों हमारे दिमाग में एक लाइव क्लास का भी आइडिया आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपकी लाइव क्लासेस लें और आप लाइव क्लासेस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।